ये आगे हम मुड़ गए मक्खू से हुसैनी वाला बॉर्डर, फिरोज यहाँ से आगे पाकिस्तान है। मेरे पीछे आप लोग देख रहे हैं प्रेरणा स्थल, जो कि शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की याद में बनाया गया है। 1965 और 71 की वॉर में हुआ है। तो यह है समाधि श्री पंजाब माता भगत सिंह की, जो माता जी थी। तो सबसे पहले सुखदेव जी, फिर भगत सिंह जी और फिर राजगुरु। तो एक लेटेस्ट चीज़ दिखा रहे हैं भाई आपको, ये देखो हमारे एक फ़ोन में टाइम हो रहा है 1:18, जो कि है एज़ पर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम्स। और हमारे दूसरे फ़ोन में टाइम हो रहा है 12:48, जो कि है इस्लामाबाद टाइम। तो इसका मतलब पाकिस्तान इस तरह से बिल्कुल पास है। एक फ़ोन हमारा कैप्चर कर रहा है पाकिस्तानी टाइम्स और एक कर रहा है हमारा इंडियन टाइम। सो हे गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का ब्लॉग शुरू करने से पहले एक लाइन बोलते हैं, आओ झुक के सलाम करें जिनके हिस्से ये मुकाम आता है। बहुत खुश नसीब होते हैं वो लोग जिनका खून वतन के काम आता है। तो जी हाँ, आज हम जा रहे हैं एक ऐसे बॉर्डर पे, एक ऐसी जगह घूमने जिसका नाम है हुसैनी वाला बॉर्डर, और जो कि पड़ता है फ़िरोज़पुर डिस्ट्रिक्ट पंजाब में। और इसके पीछे ना एक बहुत बड़ा इतिहास है। तीनों शहीद भगत सिंह, सुखदेव जी और राजगुरु जी को 24 मार्च 1931 को फांसी दी जानी थी, पर अंग्रेज़ी हुकूमत ने जन आक्रोश देखते हुए एक दिन पहले ही उन लोगों को फांसी दे दी थी पूरी। और उसके बाद उनके कटे हुए शवों को लाके हुसैनी वाला के पास गांव में सतलुज नदी पे मिट्टी का तेल डाल के जला रहे थे। तभी गांव वाले जब पास आए सतलुज नदी पे देखते हुए कि यहाँ क्या हो रहा है, तो अंग्रेज़ी जो सैनिक थे अर्ध जले शवों को नदी में बहा के और भाग गए वहाँ से। बाद में गांव वालों ने उन शवों को निकाल के प्रॉपरली और उनका अंतिम संस्कार किया, और वहीं पे उन तीनों की समाधि बनाई गई। और एक और चीज़, भगत सिंह की माँ जो पंजाब माता के नाम से जानी जाती थी, उनकी समाधि भी हुसैनी वाला बॉर्डर पे ही है। तो आज हम आप लोगों को दिखाते हैं। हम लोग चल पड़े हैं हुसैनी वाला बॉर्डर की तरफ, और इस बॉर्डर के इस गांव के लिए, हुसैनी वाला स्पेसिफिकली, भारत ने 12 गांव पाकिस्तान को दिए थे, जो इतिहास हम आपको भी आगे बताने वाले हैं। तो वेट कीजिए वीडियो में, हम पहले पहुंच जाते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं सारा चीज़ें वहाँ पे। वीडियो में बने रहिएगा। तो ये आगे हम मुड़ गए मक्खू से हुसैनी वाला बॉर्डर, फिरोजपुर की तरफ पूरा। और ये रोड है आगे, टोल रोड स्टार्ट है, तो अच्छी बनी हुई होगी। हम पहुंच गए फिरोजपुर, और फिरोजपुर से अब ये राइट लेके अब जा रहे हैं हम हुसैनी वाला बॉर्डर की तरफ। तो यहाँ से रह गया हुसैनी, केवल 7.5 किलोमीटर में 15 मिनट में पहुंच जाएंगे। इस गांव की जो वो है ना स्टोरी, वो ये है कि सिर्फ इस गांव को लेने के लिए इंडिया ने जब पार्टीशन के टाइम पे 12 गांव पाकिस्तान को दिए थे। तो आइए आपको ना आगे पूरा बताएंगे क्या था वो। वीडियो में बने रहना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना भाई प्लीज। तो ये है हुसैनी वाला का नया रेलवे स्टेशन। जो पुराना रेलवे स्टेशन होता था वो थोड़ी आगे है यहाँ से, और ये एंड ऑफ नॉर्दर्न रेलवे है, आप बोर्ड देख ही रहे होंगे। इसके बाद कोई ट्रेन यहाँ से आगे नहीं जाती है, यहाँ से आगे पाकिस्तान है। तो आगे चलते हैं, आगे दिखाते हैं आपको पूरा एक बार बढ़िया से करके। ये है बैराज, जो हुसैनी वाला बॉर्डर से पहले ही आता है, और आप हमारे मैप में देखेंगे यहाँ नीचे गाड़ी के, तो एग्जैक्टली इस टाइम हम सतलुज के ऊपर हैं, और सतलुज यहीं से थोड़ी सी आगे होके पाकिस्तान में एंटर कर जाती है दोबारा। हमने पीछे देखा था मक्खू के पास आई थी सतलुज, जब एंट्री होके आ रही थी पाकिस्तान से इंडिया में। अब वापस ये यहाँ से घूमती हुई अंदर ही अंदर वापस जा रही है पाकिस्तान की तरफ ही। तो हम पहुँच गए, अभी आपको हम आगे और दिखाते हैं क्या क्या है। हम पहुँच गए बिल्कुल समाध पे सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु की।
और यहाँ पे पार्किंग का स्पेस एम्पल है और इसके आगे ना यहाँ पैदल जाना होता है। यहाँ अंदर शहीद स्मारक भी है जो 1971 की इंडो पाक वॉर में ब्रेव सोल्जर्स की याद में बनाया गया है। तो आइए आगे लेके चलते हैं आपको और दिखाते हैं एक शहीद स्मारक हुसैनीवाला बॉर्डर पे। मेरे पीछे आप लोग देख रहे हैं प्रेरणा स्थल जो कि शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की याद में बनाया गया है। आप इसको देख ही सकते हैं। यहाँ पे एक मैप भी बना हुआ है आगे जो अकॉर्डिंगली बैटल ऑफ हुसैनीवाला ब्रिज 1956 के हिसाब से बना है। ये सतलुज नदी है जो पीछे से अगर आते हैं तो कहीं फिरोजपुर और मक्खू के आसपास एंटर करती है इंडिया के अंदर और यहाँ से सतलुज वापस पाकिस्तान में एंटर करती है। तो जैसा हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि पंजाब माता जी जो शहीद भगत सिंह की माँ थी उनकी समाधि भी यहीं है। तो आइए आगे लेके चलते हैं। और ये जो आप अपने सामने देख रहे हैं अभी ये है फर्स्ट पटियाला वॉर मेमोरियल शहीदों की याद में। और आइए आगे लेके चलें, आपको वीडियो में दिखाते हैं आपको कुछ और रोचक तथ्य हैं यहाँ के। ये जो आप देख रहे हैं ना ये छेद, ये डैमेज सारा 1965 और 71 की वॉर में हुआ है। और इस रेलवे स्टेशन को बहुत भारी नुकसान हुआ। पहले ये पुराना रेलवे स्टेशन होता था। अभी आपको आगे दिखाते हैं, अगर आपको दिख रहा हो उधर, ये जो है ये रेलवे ब्रिज है। ट्रेन फिरोजपुर से लाहौर कराची तक जाती थी और 1965 और 71 के बाद आफ्टर पार्टीशन जब मतभेद ज़्यादा बढ़ गए तो उसके बाद ये पुल तोड़ दिया गया और यहाँ पे ये ख़त्म कर दिया गया। बिल्कुल जो भी व्यापार ट्रेड यहाँ से ट्रेन के थ्रू चलता था वो सारा ख़त्म हो गया। तो यह है समाधि श्री पंजाब माता भगत सिंह की जो माता जी थी उनकी याद में है ये। और उनका नाम था विद्यावती, जिनका जन्म हुआ था गांव मोरावाली, तहसील गढ़शंकर, होशियारपुर में। और कुछ इस तरीके से भगत सिंह के जो भाई बहन थे उनका नाम यहाँ लिखा हुआ है। 1973 में भारत सरकार ने ना उनको पंजाब माता के खिताब से सम्मानित किया गया था और इन 1974 उनका स्वर्गवास हुआ था। आप देख ही सकते हैं, ये देखिए रेलवे स्टेशन ये जो होता था उस समय का। यहाँ पे इस बिल्डिंग को जो केसरे हिंद है, ये वाली बिल्डिंग जो थी पूरी केसरे हिंद, इसकी हिस्ट्री है कि 1987 में इसको कंस्ट्रक्ट किया गया था, फैसिलिटेट किया गया था रेलवे और रोडवेज़ के लिए ऑपरेशनल करके। ये टेस्टिमनी है ब्रेवरी और करेज की इंडियन सोल्जर्स की इंडो पाक वॉर इन 1965 एंड 1971 की। और बुलेट जो उस टाइम पे वहाँ से चलाई गई थी, गोले दागे गए थे, उनके अभी भी स्कार्स इस बिल्डिंग पे आपको देखने को मिलेंगे। ये देखिए ये गोले आके दागे गए थे, गोलियों के निशान भी हैं इस पे। यहाँ पे इवनिंग में एक लाइट एंड साउंड शो भी होता है, बहुत ही अच्छा। और वो देखिए राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव जी की समाधि जो कि उस तरफ है। अभी हम वहीं जा रहे हैं। ये है अमर ज्योति जो कि इंकलाब जिंदाबाद के लिए प्रज्वलित की गई थी। और आप पढ़ ही सकते हैं कि ये जो स्मारक है ये 3 देशभक्तों की याद में है और जो कि भगत सिंह के साथ एक बीके दत्त और एक होते थे क्रांतिकारी, उनकी इच्छा अनुसार उनकी मृत्यु पश्चात उनको भी यहीं पे लाके क्रिमिनेट किया गया इन 1965। और जो वो समाधि दिख रही है वो है उन 3 शहीदों की और ये समाधि है बीके दत्त की। आइए आपको लेके चलते हैं समाधि भगत सिंह की तरफ।
और यहाँ पे शहीद ज्योति भी है। तो ये सबसे पहले सुखदेव जी, फिर भगत सिंह जी और फिर राजगुरु। इंकलाब जिंदाबाद। तो इस तरीके से हम आए हैं हुसैनी वाला बॉर्डर, जो कि समाधि है भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जी की। तो जो आपको दिख रहा है आगे तिरंगा, यह है इंडियन पोर्शन, और वो जो रेड गेट दिख रहा है उसके उस तरफ है पाकिस्तानी पोर्शन। तो ये है इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर, और वो जो झंडा लगा है और जो रेड गेट दिख रहा है ना उसके पीछे, दैट इज़ 0 पॉइंट। तो एक लेटेस्ट चीज़ दिखा रहे हैं भाई आपको, ये देखो हमारे एक फ़ोन में टाइम हो रहा है 1:18, जो कि है एज़ पर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम्स, और हमारे दूसरे फ़ोन में टाइम हो रहा है 12:48, जो कि है इस्लामाबाद टाइम। और देखो ये हमारे से पीछे हैं, तो आप समझ सकते हैं एक ही फ़ोन, देखो 2 अलग अलग फ़ोन एक ही जगह रख के, और हम बिल्कुल एग्जैक्टली वही दिखा रहे हैं आपको। आप देखो, तो इसका मतलब पाकिस्तान इस तरफ से बिल्कुल पास है। एक फ़ोन हमारा कैप्चर कर रहा है पाकिस्तानी टाइम्स और एक कर रहा है हमारा इंडियन टाइम। इस तरीके से हमारी हुसैनी वाला बॉर्डर की आज की राइड पूरी हुई। मिलेंगे किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। बाय बाय।